आज तो देखिए हजारीबाग से भी आए हैं। झारखंड से? हाँ, नवादा से बहुत सारे लोग आए हैं। अभी देखिए भागलपुर के लोग आए हुए हैं और 4-5 दिन पहले नेपाल से भी लोग आए हुए थे हमारे पास। हाँ, तो देखिए कुछ भागलपुर से आए। भागलपुर समझ रहे कितना दूर से? अब भागलपुर से आए हो ना जी। किनको दिखाने के लिए आए हैं? अपने दिखाने के लिए आए और अपना पत्नी को दिखाने के लिए आए। लेडी जो 8 साल से प्रेगनेंसी के लिए तरस रही थी, सवेरे खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा और शाम को करे पीड़ा, मेरे पापा कहते थे, मेरी माँ पापा। हम डिहरी ऑनसन से आए, हमको नहीं दिखाना, मम्मी को दिखाना। कहाँ से आए हैं? डिहरी ऑनसन से। टिहरी ऑनसन से आ गए फतेहपुर में। कैसे जानकारी पड़ा पर्वत वेदा के बारे में? आप नवादा से आए हैं, क्या समस्या थी? वो दर्द के हैं। अच्छा। हाँ, अभी पहली बार आए हैं। आप भी पहली बार आए हैं? पहली बार आए। तो कैसे पता चला कि फतेहपुर में कोई पर्वत वेदा है जहाँ से? पटना से? ऐसा ही मोबाइल पर जैसे हम बना रहे हैं। हाँ, तो अभी तक में 250 नंबर हो गया है। 250 नंबर का 250 दिए? जी, जिसमें हमने 200 तो दिखवा दिया हूँ। पिछले बार 200 कुछ था ना, हाँ, इस बार पार कर गया। 250 हो गया। देखिए हम अभी पर्वत वेदा फतेहपुर में मौजूद है, जहां से पटना से 3 डॉक्टर चल के आते हैं और ये तीनों का क्या भूमिका, अलग अलग भूमिका वो जानने के प्रयास करेंगे। और अब आप सबको पता है बीमार होने के बाद दवा की ज़रूरत होता है, लेकिन आदमी ना बीमार पड़े उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ता है वो मैम से जानने का हम प्रयास करेंगे। 1 मिनट इधर आ जाइएगा। 1 मिनट दीदी खाली 2 मिनट हमको समय दीजिए, तो खाली इधर आ जाइए। हाँ 1 मिनट इधर। सबसे पहले स्वागत है मैम आपको। जी सर, आपका भी स्वागत है। हाँ, सबसे पहला सवाल ये है कि जो हमारी ये जो गाड़ी है ना, पर्वत वेदा की गाड़ी, उसके पहिए हैं आप लोग, इसलिए आपको धन्यवाद है जी। सबसे पहला सवाल ये है कि जो लोग बीमार पड़ते हैं उनको दवा की ज़रूरत होता है, दवा सजेशन करते हैं आप लोग, लेकिन जो लोग बीमार ना पड़े उसके लिए क्या ज़रूरत? हम उसी के एक्सपर्ट हैं। हाँ। हमारे प्रेस्क्रिप्शन पे जो बातें लिखी हुई हैं और जो हमारी बातें सुनेगा, हम 66 साल की उम्र में 12-12, 14-14 घंटा पेशेंट देख रहे हैं। ठीक है, ईश्वर की कृपा है पहले तो। दूसरा कि हम नेचुरोपैथी के उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अभी भीड़ भी थी तो भी मैं जाके खाना खा के आई हूँ। उसके पहले एक थाली हम लोगों ने सलाद और फल खाया है। तो आप यदि अपने खान पान को, अपने रहन सहन को ठीक करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो वो यहाँ पे, और दूसरा कुछ चीज़ें हमारी दवाइयाँ जो प्रिवेंशन में हैं, जैसे त्रिफला है, नीम है, हल्दी है, त्रिकटू है, ऐसी जो चीज़ें हैं बिल्कुल हर्बल बनी हुई हैं, घरेलू तरीके से बिल्कुल माने साइंटिफिक है, बट जड़ी बूटियों से बना हुआ है। वो आप प्रयोग करिए, आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। आप समय पे सो जाइए। आप 7 बजे जब सूरज ढलता है तो आप खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि सूरज जैसे ढलता है अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, वैसे पेट की अग्नि शांत हो जाती है। फिर वो ना तो एंजाइम्स बनाती है ना खाना पचाती है, वो रूठ जाती है और हम उसको देते जाते हैं। सो गई, आप सोए गहरी नींद में और आपको उठा के खाना खिलाएं कि भाई बहुत बढ़िया खाना, विल यू लाइक इट? नो। आप बोलेंगे यार क्या है यार, नींद अच्छी आ रही है, क्यों तंग कर रहे हो? हम लोग रोज़ तंग करते हैं अपने शरीर को, बीमार करने के लिए तंग करते हैं। तो जिस दिन आपने अपने शरीर को अपना डॉक्टर समझ लिया, उस दिन वही डॉक्टर रोज़ आपको बताता रहेगा कि यार ये गलत है, ये मत करना। हमारे पास आने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? जो लोग फास्ट फूड खाते हैं उसको कितना बीमारी हो सकता है? बहुत। जब भी आप अपने शरीर के अनुरूप का भोजन नहीं करेंगे, जिस चीज़ से आपका शरीर बना हुआ है ना, प्रकृति से जो चीज़ें आती हैं, जो ईश्वर ने बनाया है, वो उससे जहाँ आप दूर होते हैं तो आप फास्ट फूड और जंक फूड और पैक्ड फूड, जिसमें कि दुनिया भर के केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स तो सब्जियों में और इसमें, लेकिन खाने की चीज़ है, फिर भी उसके तरीके हैं। पर जो पैकेट में, मान लीजिए सब्जियों में भी लोग कहते हैं कि पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है या केमिकल्स पड़े हुए हैं, उसका उपाय हम बताते हैं। लेकिन जब आप पैक्ड ही फूड को जहर कोई खाने को तैयार है, कभी कभी हम बिल्कुल मना नहीं करते हैं। हमने कुछ गलतियां की हैं जीवन में। हमारे हस्बैंड को ही हम सोचते थे कि वही जो पका भोजन नहीं देना है, लेकिन अभी 80 साल 85 साल के लोग आए,
मैंने अपने वैद्य जी का ये जो टीम हमारी बैठी हुई है, इन लोगों को भी मैंने कहा है यार मत रोको, उनको खाने दो, उनकी आत्मा कलप जाएगी। तो वो एक बात है कि आप कभी कभी खाइए, या आप बूढ़े लोग हैं, आप जवान लोग किस लिए मर रहे हो थम्स अप के पीछे? सॉरी, हमको नाम नहीं लेना है। एनी ड्रिंक विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट जो कि गड़बड़ है, नहीं है। रामदेव बाबा कुछ कहते हैं उसके बारे में, अगर लोगों ने सुना है तो सुन लिया होगा। आप लोग 3 लोग हैं, तो तीनों का क्या अहम भूमिका है जानना चाहते हैं लोग। जैसे बाहर कह रहे थे 3 लोग हैं, अब तीनों में से तीनों का क्या स्पेशलिस्ट है, कौन सी बीमारी का कोई अलग देखते हैं? मैं स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, फूड एज ए मेडिसिन पे काम करती हूँ कि भोजन ही औषधि है, और नेचुरोपैथी पे काम करती हूँ। ठीक है, ये हमारे फार्मा के एक्सपर्ट हैं जो यहाँ पूरा देखते हैं इनको दवाइयों के बारे में, प्लस इनकी ट्रेनिंग हुई है जिसमें कि इनको बताया गया पूरा महीना यही देखते हैं, पूरा महीना ये देखते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग भी पहले हो चुकी है। जैसे आज ये हमारे वैद्य जी नए ज्वाइन कर रहे हैं, किए हैं सॉरी, तो अब जैसे ये काबिल तो हैं, सारी बातें जानते, पर हम लोग किस पद्धति पे इलाज कर रहे हैं उसके लिए इनकी ट्रेनिंग हो रही है। ये कुशीनगर में बैठेंगे जो हमारा नया सेंटर खुल रहा है। ये हमारे वैद्य जी हैं, ये पुराना बहुत मतलब हम लोग के साथ ही साथ शुरू से ही हम लोग साथ में हैं, तो ये जान गए हैं, ये जान गए हैं। तो हम प्रिस्क्रिप्शन कम ही लिखते हैं, नहीं के बराबर लिखते हैं। हम सारे प्रिस्क्रिप्शन का मुआयना करके हम बता देते हैं कि इसमें ये ऐड कर दो, ये सब्ट्रैक्ट कर दो। अब भी मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन से 2 दवाइयाँ काटी हैं, वो शायद लेके गई होंगी कि भाई अभी नहीं चाहिए। तो हम लोग दवाइयों का बोझ नहीं देते, हम दवाई बेचने के लिए नहीं बैठे हुए, दवाई हम सपोर्ट के लिए देते हैं। जैसे कभी किसी का हाथ टूट जाए तो हम बैसाखी दे देते हैं, पर थोड़े दिन के लिए देते हैं। दवाइयों का प्रयोग हम वैसे ही करते हैं। पिछले बार जब आए थे तो पिछले बार 10 तारीख के हम देख रहे थे कि 200 से कुछ ज़्यादा मरीज़ थे, है ना, पेशेंट थे। इस बार 300 आसपास हो गया है। अगली नहीं बुलाया, हाँ, अगली बार अगर 400 आ जाएंगे तो आप देख पाएंगे? मैंने अभी छपरा में 785 पेशेंट देखा है एक दिन, 785, पर हमारी टीम है, हम अकेले नहीं करते हैं। तो 785 लोगों को देखा है, और ईश्वर की कृपा है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि ये काम मैं राम जी का काम समझ के करती हूँ। मैं अपने अंतिम पेशेंट को भी इतने ही पेशेंस और मुस्कुराहट के साथ देखती हूँ, मुझे थकान नहीं होती है। जब मैं यहाँ से उठती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, लेकिन जब तक मेरा पेशेंट सामने है उन लोगों का दुख मेरे लिए बड़ा होता है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनको रिलीफ पहुंचाया जाए, और उनको समझाना हो या उनको थेरेपी बतानी हो। बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट लोग जो हमारे साथ 20 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग बैठ के बताएंगे जो थेरेपीज़ हम लिखते हैं कि उसको करना कैसे है, क्योंकि आप 1-2 स्टेप गलत कर देंगे तो रिज़ल्ट भी गलत आएगा। तो आप इनसे पूछ लीजिए कि कुशीनगर में ये क्या करने वाले हैं। हम तो एक ही दिन बैठेंगे वहाँ भी, पर ये बैठेंगे पूरे टाइम। मतलब फतेहपुर के बाद अब कुशीनगर में भी बैठेंगे आपके टीम, है ना? सर, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर ए के श्रीवास्तव हुआ। कुशीनगर के लोगों के लिए क्या कहिएगा जो आप जहाँ जाने वाले हैं? वहाँ भी लोग काफ़ी उत्सुक हैं, और वहाँ भी लोग बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से। और हम लोग भी जो यहाँ कर रहे हैं वही चीज़ वहाँ भी करेंगे, इसलिए कि हम लोग का आज से प्रैक्टिस में नहीं, हम 26 साल से इस प्रैक्टिस में हैं। मेरी उम्र 53 वर्ष हो गई है। तो अब हम लोग को सीखना सिखाना नहीं है, हम लोग इस एथी में, पर्वत वेदा में जो मेडिसिन है बस उसको देखना है कि कौन मेडिसिन किस चीज़ के लिए है, बस हो गया। बाकी तो प्रैक्टिकल करना, डायग्नोसिस करना, इलाज करना, दवा उसका परहेज़ बताना, ये सब तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। सिर्फ इस कंपनी की दवा देखनी है कि इस कंपनी किस लायक कौन सी दवा है, वो मुझे दे देना है। बाकी जो इलाज का ये है सब एक ही जैसा रहता है, जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है सबका एक ही है। होम्योपैथी का अलग है, एलोपैथी का अलग है, लेकिन हम लोग को नेचुरोपैथी। आप लोग कौन सा दवा चलाते हैं? हम लोग आयुर्वेदिक चलाते हैं, प्लस नेचुरोपैथी भी है, और बहुत योगा का भी इसमें रोल बहुत अच्छा है। तो हम लोग तीनों मिल के होलिस्टिक एक साथ देते हैं। हम सिर्फ एक चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग तीनों चीज़ पे एक साथ काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ प्रेम जी हैं जो पूरा महीना जो पर्वत वेदा में बैठते हैं। अमर, माफ़ कीजिएगा, अमर जी हैं। अमर जी, कितना दूर दूर से लोग आज आए हैं? आज तो देखिए हजारीबाग से भी आए हैं, झारखंड से, हाँ, नवादा से बहुत सारे लोग आए हैं। अभी देखिए भागलपुर के लोग आए हुए हैं, और 4-5 दिन पहले नेपाल से भी लोग आए हुए थे हमारे पास। नेपाल से आ गए हाँ। थे?
क्योंकि एक पेशेंट थे यहीं के फतेहपुर के कठियौंद है गांव, नरेश जी शायद आज नहीं आए वो, उनको स्किन डिजीज़ था और बहुत ठीक हो गया उनका, तो वही वीडियो देख कर को नेपाल से चल के हमारे पास आए और उनको भी स्किन डिजीज था, तो आए और दवाई लेके गए। और आपको एक बात बता दूं, परसों जब हम छपरा में थे तो इतना बड़ा एक न्यूज़ है हमारे पास शेयर करने के लिए। एक लेडी जो 8 साल से प्रेगनेंसी के लिए तरस रही थी, हमने कोई दवाई, हमारे पास कोई प्रेगनेंसी की दवा है ही नहीं। हम बार बार कहते हैं कि आपको खेत में बीज बोना है तो खेत को जोतिए, उसमें खाद डालिए, उसको पहले कीजिए, कोख को भी तैयार करना होता है। हमने बस वही काम किया कि आपको कैसे खाना पीना है, क्या करना है, कैसे क्लेंजिंग करनी है, कैसे डिटॉक्स करना है। और उसने आके बताया खुद से खुश होके कि मैडम 8 साल से हम इंतज़ार कर रहे थे और ये 1.5 महीने से आपकी दवा खा रहे हैं, या आपके कहे अनुसार अपना लाइफ हमने जीना शुरू किया है और हम प्रेग्नेंट हैं। ये पर्वत बेदा का करिश्मा दिखा। हाँ बिल्कुल, वहीं के पेशेंट हैं, वहीं हम लोग सारे लोग मिलके कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं लोग कि भाई आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत भारी प्रॉब्लम हुआ पड़ा है इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। आप समझते ही नहीं हो अपने शरीर की ओर, देखते ही नहीं हो। अच्छा एक बात बताइए, आप अपना चेहरा अभी शीशा में नहीं देखिएगा, आपको क्या पता कि बिंदी लगाए कि कालिख लगी है, नहीं पता ना। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा। अपने अंदर भी झांकिए, देखिए क्या हो रहा है, क्या चाहिए था, क्या गलत कर रहे हैं, क्या खाना था, क्या नहीं खाना था, किस समय खाना था, कब नहीं खाना था। वही एक चीज़ जहर बन जाती है। आदमी कहता है ना कि सवेरे खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा और शाम को करे पीड़ा। मेरे पापा कहते थे, मेरी माँ पापा, जहर हो जाता है। तो एक ही खीरा है ना वही वाला, फिर वो अलग अलग। तो ये समझना पड़ेगा जिसको हम लोग भूल चुके हैं। लेकिन आप सब लोगों के और सारे जितने लोग हमसे दिखा के आज तक, हमको लगता है 7-8 हज़ार लोग तो हो चुके होंगे, तो उतने लोगों को भी धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम एंड प्राकृतिक सिस्टम पे भरोसा करना शुरू किया है। लोगों को खुद ही कहते हैं कि हाँ जी मैं ठीक हो गया, तुम भी चलो। इसका नतीजा नेपाल से लोग आना शुरू हो गया है। हाँ, पूरे देश से नहीं, कहीं से भी आ रहे हैं लोग, देश में और भी कई जगहों से आ रहे हैं। मतलब कलकत्ता से आ रहे हैं, कहाँ और कटक से आए, उड़ीसा से। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए अभी हम पर्वत बेदा में मौजूद है, जहाँ से देखिए कुछ भागलपुर से आए। भागलपुर समझ रहे हैं कितना दूर से? अब भागलपुर से आए हो ना जी। किनको दिखाने के लिए आए हैं? अपने दिखाने के लिए आए और अपना पत्नी को दिखाने के लिए आए। क्या समस्या है? समस्या इनको निकोरिया का बीमारी था, जिसको धात बोलते हैं। तो पानी भी गिरता था और मेरा बाल झड़ता है। आपका बाल झड़ता है? जी देखिए, झड़ गया है जी, देखिए ना, बाल नहीं है ऊपर आगे में। जी, तो बाल झड़ने का भी दवा मिलता है पर्वत बेदा में? जी, बाल झड़ने की भी दवाई मिलता है। यहाँ हम वीडियो देख के और भागलपुर से यहाँ तक आए हैं, जबकि यहाँ तक आने में हमको बहुत कष्ट उतना नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से चल गए थे दूसरे जगह, वहाँ से फिर वापस यहाँ पे आए हैं। आज पहले दिन है जो यहाँ पे आए हैं और आप दवाई लेके जाएंगे, उसके बाद फिर अगला 10 तारीख को आ सकते हैं फिर। जी, तो भागलपुर से आप आए हैं? जी, हम कोई और भी आए हैं ना, बहुत सारा दूर दूर से लोग आए हैं। जरा उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पर्वत बेदा फतेहपुर में कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। एक मिनट साइड दीजिए। बुला रहे हैं। कहाँ पे है वो? कहाँ से आप ही हैं मैम? कहाँ से आए हैं? हम डिहरी ऑनसन से आए, हमको नहीं दिखाना, मम्मी को दिखाना। अच्छा, मम्मी को दिखाने। कहाँ है मम्मी? वहाँ है। ये है मम्मी, इधर आइएगा। आप आए हैं चाची जी? कहाँ से आए हैं? डिहरी ऑनसन से आए। डिहरी ऑनसन से आ गए फतेहपुर में। कैसे जानकारी पड़ा पर्वत बेदा के बारे में? ये तो मेरी बेटी और दामाद ने हमको लाया है। आपकी बेटी और दामाद ने लेकर आया है? क्या समस्या है? बस वही दर्द से परेशान रहते हैं। दर्द, घुटना में दर्द है? बहुत ज़्यादा दर्द है। तो कहाँ कहाँ इलाज करवाए आप? बस एक बार तो धनबाद में दिखाएं। धनबाद झारखंड? हाँ, और एक बार डिहरिया से फिर दवा चल रहा है।
तो अभी उसी तरह से दवा खाते हैं तो ठीक रहता है, फिर वैसा ही रहता है। लेकिन अभी आपको पर्वत वेदा पर, आप कैमरा में इधर ध्यान दें, पर्वत वेदा पर आपने यहाँ आए हैं कि पर्वत वेदा से ठीक हो जाएगा? जी हमको मालूम नहीं था, मेरी बेटी लेकर आई है। हाँ, तो भरोसा है यहाँ से ठीक होइएगा? अभी तो हम फर्स्ट बार आए हैं, तो अभी तो पहली बार आए हैं? जी हाँ। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से इधर आइए, देखिए इस साइड, कैमरा मैन इस साइड हो जाइएगा, इधर से। आप नवादा से आए हैं, क्या समस्या थी? वो दर्द के हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, अभी पहली बार आए हैं। आप भी पहली बार आए हैं? पहली बार आए तो हैं। कैसे पता चला कि फतेहपुर में कोई पर्वत वेदा है जहाँ से, पटना से? ऐसा ही मोबाइल पर ही जैसे हम बना रहे हैं। हाँ, तो इसी में हम देखे ना, हाँ। तो बोले कि 10 तारीख यहाँ आते हैं, इसी के लिए आए हैं। तो आप नवादा से चल कर आए हैं, पर्वत वेदा पर भरोसा है? हाँ, भरोसा तो है, बहुत जगह दिखाए हैं, अब यहाँ पर भरोसा करके आए हैं, तो देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चले जाइएगा। कितना नंबर कट गया है? अभी तक में 250 नंबर हो गया है। 250 नंबर काट 250 लिए? जी, जिसमें हमने 200 तक दिखवा दिया हूँ। पिछले बार 200 कुछ था ना, हाँ, इस बार पार कर गया 250 हो गया। अभी भी हमारी शाम की पहर बाकी है, 350 का अनुमान है, 350 तक का। जी चलिए, तो कैमरामैन पीछे चले जाइएगा। हम थे फतेहपुर, गया जी जिला के फतेहपुर में पर्वत बेदा में, जहां पर देखिएगा कि मरीज जो है, बल्कि सिर्फ बिहार से नहीं, यहाँ नेपाल से भी कुछ मरीज लोग आ रहे हैं। यहाँ भागलपुर से भी मरीज देखने को मिला, नवादा से देखने को मिला। आप लोग पर्वत बेदा के बारे में क्या समझते हैं? जिन लोग को कोई ज़्यादा बीमारी से समस्या हो, पर्वत बेदा में आकर और इलाज कराकर अपना आजमा सकते हैं कि पर्वत बेदा कितना कारगर है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।